क्वेश्चन 12 में इन्होंने दिया है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. See figure 8.23. Show that angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D, and triangle ABC is congruent to triangle BAD. Diagonal AC is equal to diagonal BD. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में एक इन्होंने ट्रेपेजियम दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने हिंट भी दी है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको हिंट मिले। ABCD ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है। अब इन्होंने बोला AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये वाली जो लाइन है ना AD और ये जो है BC, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करिएगा। Draw a line CE parallel to AD as shown. तो मैं C से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, एंड प्रोड्यूस AB to E, मतलब AB को आगे आपको प्रोड्यूस कर देना है ऐसे, और यहाँ पर लिख दीजिए E। ठीक है, क्या करना है कि ये AD के पैरेलल ये लाइन बना लीजिए C। ये कंस्ट्रक्शन से हम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से कितनी भी लंबी लाइन हम यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। फिर ये जो AB है, इस AB को प्रोड्यूस कर दिया ताकि ये इस CE को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम ये कहेंगे कि नाउ सिंस AD इज पैरेलल टू EC, रीजन में लिखें बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में करा कि ये जो AD है ये इस CE के पैरेलल है, एंड AB is parallel to पूरा, बल्कि AE is parallel to DC and AE is parallel to DC। यहाँ रीजन में लिखें बिकॉज AB is parallel to DC। तो आप ये देखिए, जब ये AB DC के पैरेलल दे रखा है तो AB को ही तो हमने आगे एक्सटेंड करा है, तो AE भी तो वही वाली लाइन हो गई। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जब AB DC के पैरेलल है तो AB को एक्सटेंड करके जो लाइन बनी AE वो भी DC के पैरेलल होगी। Therefore, ADCE is a parallelogram. ADCE is a parallelogram. तो पहले तो हमने ये देखा कि ADCE एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब इस सब को मैं यूज कैसे करूंगा यहाँ पर, जो अलग अलग चीजें इन्होंने पूछी हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं कि हमको प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A कौन सा है, ये वाला, और एंगल B कौन सा है, ये वाला। तो पहले मुझे ये प्रूव करना है। बेसिकली जो डायग्राम है वो ये है ABCD, ये है बस ट्रेपेजियम इतना। तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। तो अब आप ये करें फर्स्ट पार्ट में, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मुझे फर्स्ट पार्ट में एंगल A एंगल B के बराबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, आप ये कहें यहाँ पर since ADCE is a parallelogram
since ADCE is a parallelogram, therefore AD is equal to CE, opposite sides of a parallelogram. Therefore AD is equal to CE, opposite sides of a parallelogram. AD is equal to CE, ये हो गया, and AD is equal to BC given, therefore CE is equal to BC. So CEB, triangle CEB is an isosceles triangle. ADCE एक पैरेललोग्राम है तो ADEC के इक्वल हो गया, ADBC के इक्वल है, ये पहले से ही दे रखा है, तो इसका मतलब BC और EC आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और जब ये इक्वल हो गए तो बेटा ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो आप ये कहेंगे कि एंगल CBE is equal to angle CEB is equal to x, यहाँ लिखिए से और यहाँ लिखिएगा because BC is equal to EC, कॉमा फिर लिखेंगे जब ये साइड्स इक्वल हैं, जब इस ट्राइंगल में CEB में जब ये साइड ये वाली BC और EC इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट इस वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। BC इज इक्वल टू EC, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। Angles opposite to equal sides of a triangle are equal। तो ये वाला भी x हो गया तो ये वाला भी x हो गया, समझ गए, ठीक है। फिर क्या करें, जब ये वाला x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि जब ADCE एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहे तो इनको एडजेसेंट एंगल बोलो पैरेललोग्राम के, और चाहे इनको कोइंटीरियर एंगल बोलो, तो इन एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं कहूँगा एंगल E प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में लिखिएगा बेटा आप चाहे तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख लो और चाहे आप लिखो कोइंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख लिया जाता है कि आप 11 लिख लो, 11 मतलब पैरेलल लाइन बना लो और ऊपर लिख दीजिए GM, पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल E प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इट इंप्लाइज दैट एंगल E कितना है x प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, x को उधर ले जाइए, तो सॉरी x को उधर ले जाइए, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, ठीक। तो क्या कहेंगे, एंगल CBE प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, और ये जो CBE है बेटा ये भी तो x है, तो x प्लस, और ये जो CBA है, CBA एक्चुअल में तो फिगर यही है, ये ट्रेपेजियम है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन करके कराया था। तो इस वाले एंगल को हम एक्चुअल में एंगल B बोलेंगे, ट्रेपेजियम के अंदर वाला एंगल B, तो प्रॉपरली एंगल B इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा x प्लस एंगल B इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ गया, एंगल B is equal to 180 degree minus x, this is my equation number 2।
आप देखेंगे इक्वेशन 1 में एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इक्वेशन 2 में एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो जब दोनों ही 180 माइनस एक्स के इक्वल हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में जिसमें ये बोल रहे थे हमको कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आपको प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। विहान, विधि, वेदांत, वंश? यस सर। समझ गए? सोमेन, सिमर, यस सर। पार्थ, कुशाग्र? ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, अब मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल C और एंगल D इक्वल होंगे। ये बेहद आसान तरीके से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है अपोजिट साइड। नहीं, एक मिनट, ये पैरेललोग्राम थोड़ी है, तो ट्रेपेजियम है ना, तो इस तरीके से नहीं कर पाएंगे इसको। हम ये कहेंगे ये वाला एंगल पता चल चुका है, ये वाला पता चल चुका है। हाँ जी, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे हम कि ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, एंगल E और एंगल D ये दोनों x होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ रहे हैं? ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो इसको मैं बोलूंगा एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x। रीजन में लिखे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ADCE। बताइए, कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो हमारा एंगल D है ये x के बराबर आ गया। ठीक है, ये x के बराबर आ गया। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल x है, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी x हो गया। तो यहाँ से आप कहेंगे यहाँ पर आप ये कहेंगे कि एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू x, और रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। CBE इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू x। ठीक, ये हो गया, तो ये भी x हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो आप कहेंगे कि फ्रॉम, और ये जो BCD है ये वाला एंगल, इसी को तो एंगल C बोलेंगे, BCD, क्योंकि अंदर बनने वाला एंगल है ट्रेपेजियम के। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एक ये प्रूव हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट के बाद में फिर थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। थर्ड पार्ट, to prove triangle ABC is congruent to triangle BAD. Is congruent to triangle BAD. ABC और BAD, तो भाई ABD कैसे बनेगा, BAD कैसे बनेगा? आपको A और B को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि ABC, तो ABC कैसे बनेगा? आपको A और C को ज्वाइन करना पड़ेगा। कर दिया? ठीक है।
तो ये आपने ये वाला कर रखा है क्या कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑन द एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये वाला करा है? नहीं क्या? हाँ ऐसे ऐसे तो हो ही जाएगा। मैं सोच रहा था एक लाइन लिखकर ही हो जाता। एक ना मतलब एक थ्योरम होती है, उसमें ये कहते हैं कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, और जो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं एरिया में उनका वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। ठीक है, ये रूल है। चलिए फिर देखते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे कि जब ये सिर्फ और सिर्फ फिगर जो है उस पर कंसंट्रेट करना, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा देखने में लेकिन है नहीं। देखिए पहले मैं बात करूँगा ए बी सी की, तो ए बी सी में भी ए बी है, और फिर बात करूँगा बी ए डी की, तो इसमें भी ए बी है। तो लिखिएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड। फिर हम बात करेंगे एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये पूरा एंगल बी ए डी। रीजन में लिखें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, प्रूव्ड इन फर्स्ट, ये लिख दीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद ए बी सी में, हाँ जी बी सी, ए बी सी में बी सी और बी ए डी में ए डी, ये दोनों इक्वल हैं, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ए सी बी डी को इक्वल नहीं बोल सकते? हाँ ए सी और बी डी को, ए सी और बी डी को इक्वल नहीं, वो कहाँ है? ए सी और बी डी हमने इक्वल प्रूव कहाँ है? ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ लिखेंगे गिवन कि ये हमको दे रखा है, तो ये गिवन हो गया। साइड एंगल साइड, उस तरफ लिख रहा हूँ आगे। By SAS congruence by SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria आप ए बी और बी सी, क्योंकि यहाँ पर साइड्स मेजॉरिटी में है, ए बी और बी सी को कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा? ए बी सी। और ए बी और ए डी को जब कंबाइन करोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? ए, तो बी ए डी बन जाएगा। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ये प्रूव हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। To prove AC is equal to BD, यहाँ लिखें since triangle ABC is congruent to triangle BAD, it implies that पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? BA, ठीक है, सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? AD, BC is equal to AD। अब इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? AC, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? BD। तो AC इज इक्वल टू BD, ये मेरे काम का है। यहाँ रीजन में लिख देना बाई CPCT, AC इज इक्वल टू BD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए? बताइए जो, और इस चैप्टर में यहाँ पर जो है आपका इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 और 11, ये दो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, कर लेंगे ये? क्या कर चुके हैं? कर चुके हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी तक इस चैप्टर में मैंने बस ये क्वेश्चंस जो हैं, ये दो क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, 10 और 11, ये मानते हुए कि आप लोगों ने ये कर लिए हैं या कर लोगे। और मैं अब अगला इसमें, अब तुम रुक जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत लंबा खींच जाता है। रुक जाओ, पहले मिड पॉइंट थ्योरम करा दूं, ठीक है? 1-2 दिन में करवा दूं, अर्जेंट तो नहीं है? हाँ
ठीक है मैं करवा दूंगा। अच्छा तुम्हारा एग्जाम कब है? सर 21 को SST मैथ्स का बताओ। नहीं पता सर 21 के बाद ये लिखे। अच्छा 21 से आपका मतलब डेट शीट फाइनल की आ चुकी है। और ये प्रेसिडियम वालों का 21 प्रेसिडियम में है कौन? तुम तो राजनगर एक्सटेंशन में हो। अच्छा तुम 4 लोग हो, प्रेसिडियम वाले मेजॉरिटी में। ठीक है तो तुम्हारा भी 21 को मैथ्स का है? सर हमारा 4th को। तुम्हारा 4th को मैथ्स का है, तुम्हारा DPS राजनगर एक्सटेंशन में होगा। अच्छा शुरू कब से? 21 से शुरू है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या सबके 21 से ही शुरू है क्या? सर मेरे 3 तारीख को मैथ्स है। हाँ तुमने बताया था तुम्हारा 3 तारीख को मैथ्स है। चलो ठीक है 3 वाले तो फिर भी सेफ जोन में है अभी, 19 वाला खतरनाक जोन है। और तुम्हारा एग्जाम कब बताया तुमने? 21 को सर मेरा कल है। 21। हाँ तुम्हारा तो पता है अभी। वो क्या कहते हैं ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? सर ऑनलाइन है। अच्छा हाँ तुम अफसोस मत करो कि उसका एग्जाम ऑनलाइन है। तैयारी कैसी चल रही है दोनों की? सही है? क्वाड्रिलेटरल में अब डर तो नहीं लग रहा है? अब पॉलिनोमियल्स में लग रहा है? तुम्हें भी लग रहा है? सर पॉलिनोमियल्स में है और क्वाड्रेटर्स और सर्कल्स। तुम दोनों वही पीछे? तैयारी ठीक है? हाँ सर्कल्स में डाउट है। सर्कल्स पर तो मैं आ रहा हूँ अभी। सर्कल्स में सभी गोल गोल घूम रहे हैं। हाँ मेरे को पूरे सिलेबस पे डाउट था। अरे वही तो वैसी बात मत करो। यस सर सर्कल में डाउट है मेरे को भी। किसमें? सर सर्कल्स में। अच्छा सर्कल्स में डाउट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आप सेकंड पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा वाला? सेकंड पार्ट। हाँ सेकंड पार्ट बता दूंगा। सेकंड पार्ट में हमको एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूव करना था। तो एक तो ये वाला एंगल x है तो ये भी x होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये वाला एंगल x है तो ये भी पूरा का पूरा x होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ADCE तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तो C और D एंगल इक्वल हो गए। सर D एंगल x कैसे हुआ? ये वाला D पूरा ये x Yes, sir. ऐसे हुआ कि ADCE एक पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यस सर। ठीक है? यस। चलिए तो कुल मिलाकर मेरे को ये लग रहा है कि एक तो पॉलिनोमियल और एक सर्कल। ठीक है चलिए मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 1 2 तो यहाँ पर थ्योरम्स हैं। सर तो ये अच्छा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो भी कर रहे हो, साथ साथ कर रहे हो ना रिवाइज? ठीक है साथ साथ रिवाइज करते चलो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इतने ही क्वेश्चन है, इसी में सब घूमते रहते हैं। ठीक है चलिए तो थ्योरम 8.9 जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 9 द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये मिटा दूंगा। और कोई बैच में छुपा रुस्तम अगर बैठा हुआ हो जिसको अभी भी किसी चीज में कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना मेरे को, डरने की जरूरत नहीं है। तो आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं करवाई ना अभी? सही हो गया। चलिए बताओ कि जो ग्रुप की चैट्स हैं वो क्लियर तो नहीं कर देते हो टाइम टू टाइम? नहीं तो ठीक है वहाँ पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा पक्का, या मैं ढूंढ लूँगा, मैं बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा। सर मेरे को पॉलिनोमियल्स का भी चाहिए। पॉलिनोमियल्स के लिए भेज दूंगा। एग्जाम से पहले कोई भी बात हो ईमानदारी से बता देना। कुछ बच्चे हैं ईमानदारी से बता देते हैं कि सर वो सब गया पिछला, नोट्स वोट्स सब गए, बुरा हाल है करवा दो, तो बता देना। जिसका भी बुरा हाल हो टेंशन मत लेना, ठीक है देख लेंगे। करा देना। क्या? अभी कोई बोला लगता है किसी का बुरा हाल है उधर। चलिए अब हम थ्योरम नंबर 9 करते हैं। Theorem number 9 है the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle
segment joining the midpoints of two sides of a triangle. The line segment. अच्छा जैसे वो है, अब जैसे आप लोगों के फाइनल्स की लगभग सभी बच्चों की डेट शीट आ चुकी है, तो अब स्कूल्स थोड़ी चल रहे होंगे, क्लासेस वगैरह चल रही हैं क्या अभी भी? सर मेरे को एग्जाम के दिन प्रैक्टिकल भी देना है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रही हैं। जिसको ऑफलाइन आना हो वो ऑफलाइन आ जाए। तो तुम कौन सी अटेंड कर रहे हो? ऑनलाइन वाली कर रहे हो? कर रहे हो? सच में कर रहे हो? सर ऑफलाइन वाला ऑप्शन तो होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो प्रिपरेटरी लीव्स तो कुछ मिलती होंगी भाई। 21 से अगर एग्जाम्स हैं, पहले इनको प्रेसिडियम वालों का क्लियर करता हूँ। 21 से अगर एग्जाम्स हैं तो मतलब प्रिपरेटरी लीव्स कब से मिलनी शुरू हो जाती हैं? अरे ये थोड़ी, मतलब कुछ तो एक हफ्ता तो मिलता होगा। दो दिन मिलता है। फाइनल्स में भी 2 दिन मिलेंगे बस। एक दिन मिलता है मतलब एग्जाम के बीच में। और आप लोग जाते रहते हो, ईमानदारी से करते भी रहते हो क्लासेस? जैसे 2 दिन मिलते हैं बस। नहीं सर, फाइनल एग्जाम्स तो हाफ ईयरली में तो मिलती है, प्रिपरेटरी लीव एग्जाम्स के बीच में मिलती है। अरे एग्जाम्स के बीच में नहीं कह रहा हूँ मैं, पहले भी तो पहले नहीं मिलती सर, पहले नहीं मिलती, बीच में मिलती है। अच्छा। मैथ्स में कितनी छुट्टी है? एक दिन की है। एक दो बड़ी मेहरबानी कर दी स्कूल में। किसी को एक दिन की सर 2 दिन का मैथ्स में 2 दिन है। सर मेरे को 3-4 दिन मिल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा वैसे मतलब मैं सिर्फ ये चीज़ ना इसलिए पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए ऐसा है ना कि अगर आप एक हफ्ता पहले भी जाना बंद कर देते हैं स्कूल में, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ वो परेशानी होती होगी इसमें, या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बंद कर दें। मैं इसलिए कह रहा था कि हम थोड़ा और फास्ट मोड पे करते उस चीज़ को, इसलिए कह रहा था कि अगर कभी भी ऐसा हो कि भाई आज की हमारी छुट्टी है या आज हम क्लास नहीं करेंगे तो बता देना मेरे को, मैं फर्स्ट हाफ में करा दूंगा। सर मैं तो इम्पोर्टेंट कोई टाइम ड्यूरेशन भी बता देंगे ना कि इस टाइम ड्यूरेशन में सर ये 1 से 2 या 2 से 3 ये वाला टाइम है, इस टाइम पर हम फ्री रहते हैं, तो उस टाइम पर करा दूंगा, बता देना। तो 9 सेगमेंट जो के बाद। हाँ सर 3 o'clock के बाद। अच्छा ठीक है। 3 o'clock के बाद तो वैसी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। The line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle, चलो खींचते हैं, इसी में खींचते हैं। 2 sides of a triangle is parallel to the third side. Is parallel to the third side. The line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle. तो आपको क्या करना है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ये, ABC, इसके मिड पॉइंट को बोल दो E और ऐसे AC के मिड पॉइंट को बोल दो F। तो हमें प्रूव क्या करना है कि हमने E और F को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये जो EF है ये BC के पैरेलल होगा। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आप क्या करिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो काम कर रहा था ना वो काम यहाँ पर कर लीजिए। इस पॉइंट को बोल दीजिए D, इस पॉइंट को D बोल दीजिए और यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव EF is parallel to BC, टू प्रूव EF is parallel to BC। और अब क्या करेंगे कि यहाँ पर EF BC के पैरेलल है, ठीक है। एक तो ये चीज प्रूव करनी है और दूसरा क्या करेंगे, हाँ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ
CD पैरेलल टू BE, ड्रॉ CD पैरेलल टू BE, CD को आपने BE के पैरेलल ड्रॉ कर लिया, एंड एक्सटेंड EF टू D, मतलब ये वाली जो लाइन है EF, इसको तो आपने एक्सटेंड कर दिया D पॉइंट तक, और ये जो CD है इसको आपने जानबूझकर BE के पैरेलल ड्रॉ करा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये E इसका मिड पॉइंट दे रखा, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ऐसे ही ये वाली साइड जो है, इस पर डबल मार्क लगा रहा हूँ, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। क्या करूँ मैं इसमें? ये साइड हो जाएगी इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और क्या करें, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है ना, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लेता हूँ तो, और किसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब ये कहेंगे इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CFD एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ये देखिएगा, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये वाली साइड, ठीक है, और एक नहीं, दोनों के बीच की साइड होनी चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बताइए। Yes, भाई ये पूरी की पूरी जो BE है, BE CD के पैरेलल है, ये हमने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो BE ही तो आगे एक्सटेंड हो रही है BA तक, तो हम ये लिख देंगे कि एंगल FAE इज इक्वल टू एंगल FCD, एंगल FAE इज इक्वल टू एंगल FCD। यहाँ रीजन पे लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, since BA is parallel to CD, ये हो गया। इसके बाद आगे कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि AF इज इक्वल टू FC, ये गिवन है भाई, गिवन तो देखिए ये है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AF इज इक्वल टू FC, ये हो गया। और फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD, vertically opposite angles, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या बन गया ये एंगल साइड एंगल, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब सीक्वेंस देख लेना, एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है, एंगल्स जो है वो मेजॉरिटी में है, तो इसका एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल A और इस वाले ट्रायंगल का एंगल C, तो इधर लिखिए पहले A और इधर लिख लो C। फिर दूसरा एंगल देखो कौन कौन से दूसरे एंगल इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल का एंगल F और इस वाले का भी F, तो इधर लिख लो F, तो इधर भी सेकंड पोजीशन पर F लिख लो।
ठीक, अब कौन सा अल्फाबेट बचा, ए और एफ मैंने लिख लिया तो ई बचा, तो ई को आप थर्ड प्लेस पर लिख लो। ऐसे ही सी और एफ हम लिख चुके हैं तो क्या बचा डी, तो डी को भी थर्ड प्लेस पर लिख लो। ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD, ये हो गया, AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। ये करने से हुआ क्या, ये करने से हम ये बोलेंगे कि हमारी जो साइड्स है वो क्या होंगी, AF पहला दूसरा अल्फाबेट AF, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट CF, AF इज इक्वल टू CF, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट FE, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट FD, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AE और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट CD। ये हो गया भाई CPCD। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ से हमारे पास AF इज इक्वल टू CF, चलो ये तो था ही, FE इज इक्वल टू FD ये आ गया, AE इज इक्वल टू CD आ गया, ये बस ये मेरे काम का है। हमने इसको पकड़ लिया यहाँ से, AE इज इक्वल टू CD, ये हो गया। अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल EBCD हम ये कहेंगे कि सिंस EB is parallel to DC, since EB is parallel to DC, ये जो EB है ये DC के पैरेलल है। दूसरा आप लिखें EB is equal to DC and EB is equal to DC। रीजन में लिखिएगा कि ये जो EB है ये AE के इक्वल है, EB is equal to AE और AE जो है वो DC के इक्वल है। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। समझ रहे होंगे आप कि भाई ये इसका मिड पॉइंट है E, तो ये AE और ये BE ये दोनों आपस में इक्वल है और AE जो है वो DC के इक्वल है। तो इसका मतलब AE अगर DC के इक्वल है मतलब BE भी DC के इक्वल होगा, क्योंकि AE और BE इक्वल है आपस में। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो इसका मतलब EBCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की कि अगर एक पेयर भी अपोजिट साइड का इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो भी पैरेललोग्राम हो गया। समझ गए? तो यहाँ से हम ये कहेंगे therefore EBCD is a parallelogram, therefore EBCD is a parallelogram। ठीक है, अच्छा प्रूव ये नहीं करना था, प्रूव तो ये करना था कि अगर मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो हम ये कहेंगे कि जब EBCD पैरेललोग्राम हो गया since EBCD is a parallelogram, since EBCD is a parallelogram, therefore ED is parallel to BC. Therefore ED is parallel to BC, which implies that EF is parallel to BC। क्योंकि ये जो ED है इसी का तो छोटा सा हिस्सा है EF, तो ये EF भी BC के पैरेलल होगा। ठीक है, एक तो ये प्रूव हो गया। इसके अलावा एक चीज और प्रूव करी जाती है यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम में, ये कहते हैं कि the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। एक तो ये बोला जाता है and is equal to half of it, मतलब ये भी बोला जाता है कि EF जो है वो BC के हाफ के इक्वल है। ठीक है, EF BC के हाफ के इक्वल है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर जब EF BC के हाफ, BF is equal to half of BC, ये कैसे प्रूव होगा? हम ये कहेंगे since triangle AFE is congruent to triangle CFD। तो यहाँ से हमने ये भी तो देखा था FE is equal to FD। It implies that FE is equal to FD by CPCT। ठीक है, since
EBCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। FE इज इक्वल टू FD को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब EBCD जब एक पैरेललोग्राम है तो ये वाली पूरी साइड ED और ये वाली पूरी साइड BC ये एक दूसरे के इक्वल भी होंगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ED इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये जो ED है ना, इस ED को क्या लिख सकते हैं, EF प्लस FD या FE प्लस FD, एक ही बात है। और FE और FD दोनों इक्वल है, तो क्या करिए, इस FE को तो FE ही रहने दो और FD को भी FE लिख दो। ट्वाइस ऑफ FE इज इक्वल टू BC, तो FE इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 BC। FE इज इक्वल टू 1/2 BC। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन है जिसने दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करा, ये तीसरी वाली साइड के पैरेलल भी होगी और ये तीसरी वाली साइड के हाफ के इक्वल भी होगी। मेरी बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है जी, तो ये तो हुआ हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद अगली थ्योरम देखते हैं। ये बता रहा हूं, ये इसकी मिड पॉइंट थ्योरम की ना कन्वर्स है। अच्छा, वैसे जो आजकल आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी स्कूल की क्लासेस चल रही है वो खत्म किस टाइम हो जाती है? 2 बजे हो जाती है खत्म? 12:10 सर 1 o'clock। तो 1:30 2:30 आ सकते हो कल सब? 2:30 आ सकते हो कल सब? सर 2:30 भी आ जाना, 7 बजे भी आ जाना। कल डबल लेने क्लास? बोलो, टेंशन में आ रहा तो यार, कुछ भी पूछते तो। क्या? मैं आपके साथ ठीक हूँ। आप मेरे साथ ठीक है, बाकी सब मेरे साथ ठीक है? ठीक है। बताओ भाई, तो कल 2:30 भी आना है, ठीक है। अब जरा ये वाली अगली वाली थ्योरम देखते हैं। हाथ उठा लेता है ध्यान से, ऐसे हाथ उठाता है और उससे कुशाग्र से कुछ पूछते हैं तो उसका ऐसे आता था। नहीं, माइक काम नहीं कर रहा क्या कुशाग्र? वो बरेली जा रहा है। अच्छा, सर यहाँ का काम नहीं करता, माइक वो भी को पता है। चलिए ठीक है। थ्योरम नंबर 10 देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल the line drawn through the midpoint of one side of a triangle midpoint of one side of a the line drawn through the midpoint of one side of a triangle, comma, parallel to another side, parallel to another side, bisects the third side. Bisects the third side. मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा है। कैसे? ये ट्रायंगल है, ए बी और सी, वो बोल रहे हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इस वाली ये जो ए बी है इसके मिड पॉइंट को ई बोल दो
और ये वाला जो पॉइंट है इसको F बोल दो, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि E तो इसका मिड पॉइंट है, मतलब AE और BE ये दोनों तो इक्वल हैं, EF जो है वो BC के पैरेलल है, ये भी दे रखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये बता रहे हैं। तो क्या करिएगा, टू प्रूव F is the midpoint of AC, to prove F is the midpoint of AC, ये चीज प्रूव करनी है। और गिवन क्या है, गिवन है EF is parallel to BC and AE is equal to BE, AE is equal to BE, ये दे रखा है। अब क्या करिएगा, EF लाइन को तो एक्सटेंड करिए, EF को एक्सटेंड कर लो और यहां से एक पैरेलल लाइन तो मैं ड्रॉ कर ही सकता हूं, इतना कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं। तो इसको बोल दिया वही हमने D, कंस्ट्रक्शन extend EF to D, extend EF to D and draw CD parallel to BE, CD parallel to BE, ये ड्रॉ करना है। तो हम ये कहेंगे since EF is parallel to BC, ये गिवन है हमको इस बार, since EF is parallel to BC, it implies that ED is parallel to BC, ED is parallel to BC, तो ये हमको ना गिवन है, ब्रैकेट में लिख लेना गिवन। जब दिया है कि EF BC के पैरेलल है तो EF कोई तो एक्सटेंड करा तो नई लाइन बन गई ED, तो इसका मतलब ED BC के पैरेलल होगा। फिर देखिएगा कि ED is parallel to BC हो गया। अब क्या करें कि BE is parallel to CD, ये हमने कंस्ट्रक्शन से करा है, एंड BE is parallel to CD by construction फिर वही कहानी, सो EBCD is a parallelogram। EBCD is a parallelogram। हाँ, अब मुझे प्रूव करना है कि AF FC के इक्वल है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और इसके अलावा हम बोलेंगे कि ये हो गया हमारा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो डबल AS होता है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, AAS ASS नहीं होता, AAS जरूर होता है, ठीक है। तो एंगल, फिर उसके बाद एंगल, फिर साइड, ये हो गया। तो आप यहाँ लिखें एंगल इन ट्राइंगल EFA एंड ट्राइंगल DFC। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। तो एंगल EFA इज इक्वल टू एंगल CFD, पहले तो ये लिखिए, वर्टिकली opposite angles, ठीक है, EFA और CFD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए पहली चीज। उसके बाद
हम ये कहेंगे कि एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। ये क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और AE इज इक्वल टू CD। रीजन में लिख देना, सिंस AE इज इक्वल टू BE एंड BE इज इक्वल टू CD। BE इज इक्वल टू CD के नीचे लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। समझ गए इतना? ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसका F, इसका A, F और A, इसका F, इसका C, तो देखो F और C। ठीक है, तो मैंने FA लिख दिया, अल्फाबेट बचा E, इसको पहले लिख लो। मैंने FC लिख दिया, अल्फाबेट बचा D, तो इसको पहले लिख लो। चाहते तो बाद में लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्राइंगल EFA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFC। ये हो गया। अब ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कि इसमें मुझे प्रूव करना था AF और FC इक्वल। तो AF और FC ये क्या है? दूसरा तीसरा अल्फाबेट और दूसरा तीसरा अल्फाबेट। इट इम्प्लाइज दैट AF इज इक्वल टू FC बाई CPCD। यही चीज प्रूव करनी थी। बाई चांस प्लान में कुछ चेंज होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप दोपहर में 12-1 बजे तक मैसेज चेक कर लेना। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2:30 से 3:30 है क्लास और दूसरी 7 से 8। ठीक, टारगेट बता देता हूँ कि कल 9 तारीख है, मैं 10 तारीख से सर्कल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कल इसको क्वाड्रिलेटरल को खत्म करूँ। ठीक है, चलिए जी, ओके 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 बाय ओके।